Good morning, student. In previous lecture we study about law of inheritance. तो अपन लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में अपन देख रहे थे. इन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नॉर्मल अपन ने स्टडी किया था भाई मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू. एक्सपेरिमेंट के पार्ट फर्स्ट में नॉर्मल अपन ने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको वेरियस पार्ट में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट अपन ने प्लांट सिलेक्शन कहा था. तो मेंडल ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था? मेंडल ने नॉर्मली प्लांट सिलेक्शन. तो नॉर्मल मेंडल ने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था? तो नॉर्मल अपन कहते हैं मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था. सेकंड अपन ने इसके बताए थे रीजन ऑफ प्लांट सिलेक्शन कहा था कि प्लांट सिलेक्शन को इस मेंडल ने इसी पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, उसके अपन ने रीजन देखे थे. उसमें रीजन में फर्स्ट रीजन में कहा था ये प्लांट कैसा होता है, ये मोनोहाइब्रिड, ये अपना कहते हैं ये एनुअल प्लांट होता है. इसके साथ साथ नॉर्मली इसमें कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं. इसके साथ में क्रॉस पॉलिनेशन के साथ साथ में सेल्फ पॉलिनेशन के साथ में इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है. इस रीजन से उसने कौन सा प्लांट सिलेक्ट किया था? पी प्लांट को सिलेक्ट किया था. थर्ड अपन ने क्या सिलेक्टेड जो कैरेक्टर थे या कॉन्ट्रास्टिंग जो कैरेक्टर थे या ट्रेड्स में अपन लिख देते हैं कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स. यानी कंस्ट्रक्टिंग ट्रेड्स क्या होते हैं? नॉर्मली ऐसे ट्रेड्स है जो नॉर्मल अपन कहते हैं सिंगल अपने पास कैरेक्टर, उस सिंगल कैरेक्टर के टू ऑप्शंस है. जैसे नॉर्मल अपन कहते हैं हाइट का कैरेक्टर है तो उसके लिए टॉल और ड्वार्फ दो ट्रेड्स है. इस टाइप से मेंडल ने कितने कैरेक्टर सिलेक्ट किए थे? 7 पेयर कैरेक्टर है वो सिलेक्ट किए थे, जिसमें फर्स्ट अपना प्लांट हाइट था, सेकंड अपन कहते हैं कि जो फ्लावर की पोजीशन थी, और थर्ड अपना फ्लावर का कलर था, फोर्थ पोड की शेप, फिर नेक्स्ट अपना जो था पोड का कलर, और फिर नेक्स्ट अपना जो था वो सीड का शेप, और फिर नेक्स्ट अपन ने देखा था सीड का कलर देखा था. फिर नॉर्मली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स के बाद में अपन ने देखा था क्या मेंडल की सक्सेस और अनसक्सेस के रीजन देखे थे. रीजन ऑफ सक्सेस एंड अनसक्सेस, रीजन फॉर सक्सेस एंड अनसक्सेस, रीजन फॉर सक्सेस एंड अनसक्सेस ऑफ मेंडल. कि मेंडल होता है कि क्यों सक्सेस हुआ और क्यों ये असक्सेस हुआ. तो सक्सेस होने के रीजन में उसका लकी होना, प्लस उसने रिकॉर्ड मेंटेन करना, प्लस उसका वन टाइम पे ओनली वन कैरेक्टर पर उसने फंक्शन करना, ये उसका नॉर्मली सक्सेस होने के क्या थे रीजन थे. अनसक्सेस होने के क्या रीजन थे? तो अपन कहते हैं अनसक्सेस होने के मेन रीजन तो क्या था? डार्विन की बुक थी. कौन सी बुक? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. ओरिजिन ऑफ स्पीसीज उसने उसी टाइम पे जब मेंडल की थीसिस आई थी उसी टाइम पे किसकी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड डार्विन की बुक आ गई थी. तो जितने भी साइंटिस्ट थे वो उसके स्टडी में थे, इसलिए मेंडल के वर्क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था. इस रीजन से वो अनसक्सेस हो गया. इसके साथ साथ मेंडल को क्या था? मैथ का नॉलेज था. तो जितने भी उसने एक्सपेरिमेंट को अपने कैलकुलेशन वगैरह जो भी दिए थे वो स्टैटिकल फॉर्म में दे दिए थे. इस रीजन से लोग उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए. नेक्स्ट अपन देख रहे थे मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो कल अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था, ये 4 पॉइंट अपन स्टडी कर लिए थे. आज अपना जो टॉपिक है वो क्या है? अपना मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. तो मेथड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या है? नॉर्मल अपन कह रहे हैं 2 टाइप्स के जो डिफरेंट जो प्लांट होते हैं या सेम स्पीसीज के 2 प्लांट होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग करवाने की जो मैकेनिज्म है वो क्या है? अपना हाइब्रिडाइजेशन है. अब हाइब्रिडाइजेशन करवाना है तो उसके लिए नॉर्मली अपने क्या चाहिए? प्लांट चाहिए, और 2 डिफरेंट प्लांट है. अब अपन कहते हैं पी प्लांट में तो नॉर्मली क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है. अब अपने को सेल्फ हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करवाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन. इट मींस प्लांट में पी प्लांट में नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है? प्रिवेंट करना पड़ेगा. तो प्रिवेंट करने के लिए उसने 2 टाइप के मेथड यूज किए थे. कौन कौन से मेथड यूज किए? एक मेथड यूज किया था कौन सा? इमस्कुलेशन. एक मेथड तो कौन सा है आपका? इमस्कुलेशन. और दूसरा आपका कौन सा है? बैगिंग है. इट मींस उसने हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस के लिए क्या मेथड यूज किए? फर्स्ट तो मेथड यूज किया वो था इमस्कुलेशन. कौन सा था? इमस्कुलेशन. पहला कौन सा है? इमस्कुलेशन है. सेकंड आपका उसने कौन सा मेथड यूज किया था? सेकंड मेथड यूज किया था बैगिंग. सेकंड मेथड कौन सा यूज किया? बैगिंग.
तो इमस्कुलेशन एंड बैगिंग, व्हाट इज इमस्कुलेशन? इमस्कुलेशन मींस अपना क्या, स्टेमेन जो होता है उस स्टेमेन को अर्लियर स्टेज में यानी बड स्टेज में नॉर्मली रिमूव कर देने की जो प्रोसेस होती है वो अपना क्या है, इमस्कुलेशन। इट मींस नॉर्मली जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में जो बड कंडीशन में जब फ्लावर होता है, या अपन कहते हैं जो नॉर्मली इमेच्योर कंडीशन में जब स्टेमेन होता है उस स्टेमेन को अपन क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करने की जो मैकेनिज्म होती है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इमस्कुलेशन कह रहे हैं। तो इमस्कुलेशन क्या है भाई, अपन नॉर्मली इमस्कुलेशन में कहते हैं स्टेमेन वर रिमूव्ड इन अर्लियर स्टेजेस। तो अपन क्या बोलेंगे, स्टेमेन्स वर रिमूव्ड in very earlier condition, in bud condition, in the bud कंडीशन। तो नॉर्मल अपने क्या होगा कि भाई इसमें से आपको क्या करना है, ओनली स्टेमेन को क्या करना है, रिमूव करना है। तो स्टेमेन को रिमूव करने की कब, इन वेरी अर्लियर इन द बड कंडीशन, यानी नॉर्मली बड कंडीशन वेरी अर्लियर स्टेज भी बोल सकते हैं, इमेच्योर स्टेज भी बोल सकते हैं। तो अपन के स्टेमेन को नॉर्मली रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है, आपका इमस्कुलेशन है। इट मींस नॉर्मल अपन कहते हैं एक फ्लावर को अगर अपन ड्रॉ करें तो फ्लावर का ये क्या है, थैलेमस पार्ट है, और ये अपना क्या है, पेडिकल पार्ट होता है जो डायरेक्ट क्या है, ब्रांच से रिलेटेड है। इसके जस्ट अपर साइड में अपन ने ड्रॉ कर रहा है, ये क्या है भाई, फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको अपन गाइनोसियम बोल रहे हैं। ये आपकी क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको अपन एंड्रोसियम बोल रहे हैं। तो आपको ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, इस बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या रिमूव करने, स्टेमेन। लेकिन कब स्टेमेन कब रिमूव करने हैं, जब ये नॉर्मली क्या हो, इमेच्योर कंडीशन में हो। मैच्योर होने के या ब्रस्ट होने से पहले इनको क्या करना है, अपने को रिमूव करना है। तो ब्रस्ट होने से पहले नॉर्मली अपने किसको रिमूव कर देने की मैकेनिज्म, स्टेमेन को रिमूव कर देने की मैकेनिज्म, ये आपका क्या है, स्टेमेन है। तो इस स्टेमेन को नॉर्मली क्या कर देना, रिमूव करने की मैकेनिज्म जो होती है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, इमस्कुलेशन। इट मींस आप इमस्कुलेशन में क्या करोगे, जैसे फ्लावर है तो इस फ्लावर को ओपन किया और अपन ने किसको रिमूव कर दिया, नॉर्मली इनको जितने भी एंड्रोसियम वाले पार्ट होते हैं उस एंड्रोसियम वाले पार्ट को नॉर्मली क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। इट मींस बाइसेक्सुअल फ्लावर को कैसे बना दिया, यूनिसेक्सुअल फ्लावर बना दिया। तो ये जो प्रोसेस होती है वो क्या हो गया, आपकी इमस्कुलेशन हो गया। तो इमस्कुलेशन क्या है, रिमूव ऑफ किसका, रिमूव ऑफ स्टेमेन, या नॉर्मल अपन कहते हैं स्टेमेन को नॉर्मल रिमूव करने की जो मैकेनिज्म होती है वो क्या है, आपकी इमस्कुलेशन होता है। और सेकंड अपन कहते हैं रिमूवल ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड इमस्कुलेशन, एंड सेकंड इज बैगिंग। तो बैगिंग क्या है भाई, ये जो आपने क्या इमस्कुलेटेड फ्लावर है, ये मान लो अपन ने क्या किया भाई, ये जो अपना स्टेमेन था इस स्टेमेन को अपन ने रिमूव कर दिया, तो आपने क्या कर लिया, इसको इमस्कुलेट कर लिया। अब इमस्कुलेट फ्लावर पर अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन्स है वो आ सकते हैं। कैसे, नॉर्मल अपन ने स्टडी की भाई एक फ्लावर, एक प्लांट है उस पर एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, नॉर्मल मान लो ये फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, और ये मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसे है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अपन ने क्या किया, इमस्कुलेशन के थ्रू इसके स्टेमेन पार्ट को क्या कर दिया, कट कर दिया। इट मींस इसको कैसे कर लिया, यानी सेक्सुअल कर लिया। अब अनडिजायरेबल जो पोलन ग्रेन्स है वो कोई भी जो इंसेक्ट है वो कोई आपने ला सकता है। तो उसको बचाने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन इस फ्लावर को क्या कर दे, कवर कर दे, किससे, बटर पेपर से कवर कर दे। इमस्कुलेटेड फ्लावर को किससे कवर कर दे, बटर पेपर से कवर कर दे। तो बटर पेपर से कवर करने की जो प्रोसेस होती है वही अपना क्या है, वही अपना बैगिंग होता है। तो इमस्कुलेटेड फ्लावर को किससे, बटर पेपर से क्या कर देना, कवर करने का जो प्रोसेस होता है वही अपना क्या है, बैगिंग होता है। इट मींस मेंडल ने जो अपना जो हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए दो प्रोसेस यूज किए, फर्स्ट इमस्कुलेशन, सेकंड अपना बैगिंग। इमस्कुलेशन में नॉर्मली स्टेमेन को रिमूव कर दिया, कब, अर्लियर कंडीशन में, या अपन नॉर्मल कहते हैं बड कंडीशन में, जब फ्लावर बड कंडीशन में था। और उसके बाद में फ्लावर जब इमस्कुलेट हो गया तो अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स को इस पर ना जाए, अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन्स को आने से रोकने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए उसको किससे कवर कर दिया, बटर पेपर से कवर कर दिया। ये अपनी मैकेनिज्म कौन सी थी, बैगिंग थी। इसके अलावा उसने टैगिंग, इसके बाद में उसने टैगिंग मेथड यूज किया था। टैगिंग में उसने एक टैग लगा दिया कि कौन सा प्लांट के इसमें फ्लावर है वो इसमें फ्री किए गए हैं या इसकी स्टिग्मा पर छोड़े गए हैं। क्लियर।
ये हो गया अपना हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन के नॉर्मली मेंडल ने कौन से प्रोसेस यूज किए थे? बैगिंग एंड जो इमस्कुलेशन। नेक्स्ट होता है अपन ने नेक्स्ट स्टडी करेंगे किसकी? एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल। एक्सपेरिमेंट्स ऑफ मेंडल की मेंडल ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? तो एक्सपेरिमेंट कौन कौन से किए? तो नॉर्मल अपन ने इसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था मेंडल ने 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट किए थे। फर्स्ट कौन सा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट कौन सा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सेकंड कौन सा था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे? 2 क्रॉस किए थे। फर्स्ट कौन सा है? मोनो हाइब्रिड, और सेकंड कौन सा है आपका? डाई हाइब्रिड क्रॉस है। और इन्हीं क्रॉस के बेस पे मेंडल ने क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस के या अपन कहते हैं जेनेटिक्स के लॉ शो किए थे। बट नॉर्मल अपन कहते हैं मेंडल ने जो जेनेटिक्स के लॉ की हाइपोथेसिस ही शो की थी, उसको नॉर्मली मेंडल की डेथ के बाद में कॉरेंस वगैरह जो 3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने उसको लॉ की फॉर्म में डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट अपन देख रहे हैं कौन सा? अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? तो नॉर्मली अपन कहते हैं द क्रॉस बिटवीन BW का मतलब है बिटवीन, द क्रॉस बिटवीन टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स which is responsible for a single character is called मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो नॉर्मली यहाँ पर इसको इस तरह से शो करते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर 1 कैरेक्टर। तो 1 कैरेक्टर है, इट मींस इसमें क्या है? ओनली 1 जीन की है, या 1 जीन की क्या हो रही है? इनहेरिटेंस हो रही है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? 1 जीन इनहेरिटेंस भी बोल सकते हैं, या अपन कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन भी बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, यानी एक जीन की वंशागति भी इसको बोल सकते हैं इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन भी। क्यों? कि इसमें 1 कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, यानी 1 पेयर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है, उनके बीच में क्या करा रहे हैं? अपने क्रॉसिंग करवा रहे हैं। तो ऐसा क्रॉस क्या होगा अपना? ऐसा क्रॉस होगा अपना मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस को शो करने के लिए मेंडल ने कौन सा ट्रेट्स है वो यूज किया था? तो उन्होंने यूज किया था प्लांट हाइट का। कौन सा? प्लांट हाइट का। और उसने प्लांट हाइट का जो क्रॉस है वो स्टेम की हाइट का जो अपने कौन सा लिया था? प्लांट स्टेम हाइट या प्लांट हाइट का। अब प्लांट हाइट में उसने 2 शो किए थे। एक तो कैसा होता है? टॉल, एक ऐसा होता है ड्वार्फ। एक ऐसा होता है ड्वार्फ होता है, एक ऐसा है आपका टॉल है और एक ऐसा है ड्वार्फ। टॉल जो होता है वो कैसा था? डोमिनेंट फैक्टर था। कैसा था? डोमिनेंट फैक्टर था। और ये कैसा था आपका? रिसेसिव फैक्टर था। कैसा फैक्टर था? रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर था। तो टॉल को उसने किस जीन से शो कर रहा था? कैपिटल से, और इसको शो कर रहा था स्मॉल टी से। तो हमेशा जब भी क्रॉसिंग होती है तो क्रॉसिंग हमेशा क्या होती है? एलिलोमॉर्फ के बीच होती है। तो एलिलोमॉर्फ क्या होती है? जो सिंबल होती है उसका ग्रुप, यानी ये एलिलोमॉर्फ बना दिया, इसका एलिलोमॉर्फ ये हो गया। अब इनके बीच क्रॉसिंग करवाई गई। तो जब भी इसने क्रॉस करवाया तो कैसे करवाया? तो अपन ले लिया होमोलोगस। कौन सा? होमोलोगस। कौन सा प्लांट? होमोलोगस। कौन सा? डोमिनेंट टॉल प्लांट ले लिया, या होमोजाइगस कर लेते हैं। होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल प्लांट का क्रॉस किससे करवाया? इसका क्रॉस उसने करवाया किससे? होमोजाइगस रिसेसिव। किससे? रिसेसिव ड्वार्फ प्लांट से। ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया। इसको उसने शो किया कैपिटल टी से, यानी इसका एलिलोमॉर्फ ये था, इसका एलिलोमॉर्फ क्या हो गया? स्मॉल टी हो गया। सबसे पहले जब भी क्रॉसिंग होती है तो पहले क्या होता है? जब भी क्रॉसिंग होती है तो पहले क्या बनते हैं? गैमेट बनते हैं, यानी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। तो इसका गैमेट क्या बन गया? कैपिटल
कैपिटल टी। गैमेट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। इट मीन्स नॉर्मली इसके बेस पे उसने फर्स्ट कंक्लूजन तो ये निकाल दिया कि कोई भी जीन होता है वो नॉर्मली जब इनहेरिटेड होता है तो पहले क्या बनते हैं? गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर तो क्या हुआ? ये गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस। तो ये गैमेट बन गए। अब ये मान लो कौन सा प्लांट है? मेल प्लांट है। ये कौन सा प्लांट है आपका? मेल प्लांट। और ये कौन सा है? फीमेल प्लांट है। तो अब क्रॉसिंग करवाते तो एक फीमेल का गैमेट किससे क्रॉस होगा? एक मेल के गैमेट के साथ क्रॉस होगा। तो पहले इस फीमेल गैमेट को दोनों मेल गैमेट से क्या करवा लेते हैं? क्रॉस। इसका क्रॉस करवाया इसमें फीमेल गैमेट से, तो क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन आई। फिर इसी गैमेट का क्रॉस करवाया इस फीमेल गैमेट से, तो क्या बना? कैपिटल टी का स्मॉल टी। ये भी कैसा आया? हेटेरोजाइगस कंडीशन में आया। अब इस गैमेट का क्रॉस इन दोनों से करवाना है, तो इसको इधर ले गए अपन। ये क्या बन गया? कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बन गया। ऐसे ये बन गया कैपिटल टी और स्मॉल टी। इट मींस जो भी न्यू प्रोजेनी आई है कौन सी जनरेशन के? ये F1 जनरेशन के है। कौन सी जनरेशन के है? F1। कौन सी जनरेशन है? F1 जनरेशन। इस F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे हैं? ऑल प्लांट। ऑल प्लांट कैसे है? हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस कैसे होंगे? टॉल प्लांट। भाई ये भी आपके क्या है? टॉल प्लांट है। ये भी कैसा है? टॉल प्लांट है। ये भी कैसा है? टॉल प्लांट है। और ये भी क्या है? टॉल प्लांट है। बट चारों के चारों जितने भी आए हैं वो सारे कैसे आपके? हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। कैसे है? हेटेरोजाइगस कंडीशन में। क्यों? कि होमोजाइगस कंडीशन में कहते हैं दोनों एलील क्या होते हैं? सेम होते हैं। हेटेरोजाइगस में एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। तो यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर शो हो रहा है? डोमिनेंट कैरेक्टर शो हो रहा है। इट मींस उसके बेस पर इसने फर्स्ट लो शो कर दिया था मेंडल ने, क्या कि F1 जनरेशन हमेशा कौन सा कैरेक्टर शो होगा? डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा। यानी इसका सेकंड कंक्लूजन इसने क्या निकाला? सेकंड कंक्लूजन ये निकाला कि F1 जनरेशन हमेशा जब भी डोमिनेंट और रिसेसिव का क्रॉस होगा तो F1 जनरेशन हमेशा कौन सा कैरेक्टर शो होगा? डोमिनेट कैरेक्टर ही शो होगा। उसके बाद इसने क्या किया? इसी जनरेशन का यानी ये F1 जनरेशन का क्या किया? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किया किसके लिए? F2 जनरेशन के लिए। F2 फीलियल के लिए। F2 जनरेशन। F2 जनरेशन के लिए उसने क्या निकाला? सेल्फ पॉलिनेशन किया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए F2 जनरेशन उसने शो की। तो F2 जनरेशन के लिए उसने क्या बनाया? इसने पुनेट स्क्वायर बनाया था। क्या बनाया था? पुनेट स्क्वायर। चाहे आप उसको चेकर बोर्ड भी बोल सकते हो। तो उसने क्या ड्रॉ किया? चेकर बोर्ड शो किया। ये चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर का एक स्क्वायर फॉर्म में प्रेजेंट है या स्क्वायर फॉर्म स्ट्रक्चर है। उसमें क्या होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल रो होती है और एक क्या होती है? वर्टिकल रो है। कौन सी है? एक हॉरिजॉन्टल है और एक आपकी कौन सी है? वर्टिकल रो है। तो हॉरिजॉन्टल रो में तो अपन ने कह रहे हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल जो रो होती है उसमें तो नॉर्मली किसको? गैमेट को शो कर दिया। उसमें नॉर्मली क्या कर दिया? ये जो हॉरिजॉन्टल कॉलम बन रहे हैं उसमें किसको? उसमें फीमेल गैमेट को शो कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल कॉलम हो गए और ये वर्टिकल हो गए। तो दो बन गए। इसमें जो वर्टिकल पार्ट है उसमें तो किसको शो कर दिया? वर्टिकल रो में तो किसको शो कर दिया? नॉर्मली अपने मेल गैमेट को। और हॉरिजॉन्टल में किसको शो कर दिया? फीमेल गैमेट को। अब मान लो कोई सा भी प्लांट लिया, चाहे आपने ये प्लांट लिया और ये प्लांट लिया, कोई से भी दो प्लांट इनके बीच क्रॉस करवाने के लिए, तो एक को मेल मान लिया और एक को क्या मान लिया? फीमेल। तो इसका गैमेट क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। और ऐसे ही इसका गैमेट का क्या बना? इसका गैमेट भी क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनकी क्रॉसिंग करवाई गई तो कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी से करवाया गया। क्या आया? कैपिटल टी। इट मींस कौन सा प्लांट आया? होमोजाइगस आया। और होमोजाइगस भी कौन सा है? होमोजाइगस टॉल होगा। कैसा होगा? होमोजाइगस टॉल होगा। ऐसे नॉर्मली क्रॉस करवाया कैपिटल टी स्मॉल टी को, तो ये कौन सा हो गया? ये आ गया हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस टॉल आ गया। कौन सा आ गया? हेटेरोजाइगस टॉल आ गया। ऐसे ही नॉर्मली क्रॉस करवाया इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी के साथ में, तो इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी इस कैपिटल टी का इस स्मॉल टी के साथ में क्रॉस करवाया। पहले अपन ने इस टी का इन दोनों के साथ क्रॉस करवाया, इस टी का इसके साथ क्रॉस करवाया, कैपिटल टी आ गया। इस कैपिटल टी का क्रॉस करवाया स्मॉल टी से, क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इस कैपिटल टी का दोनों से क्रॉस करवाएंगे। कैपिटल टी का कैपिटल टी से क्रॉस करवाओ, क्या है? कैपिटल टी का स्मॉल टी के सॉरी यहाँ स्मॉल टी आएगा, या स्मॉल टी। क्योंकि गैमेट जो बनेगा इसका गैमेट क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी।
और इसका गैमेट क्या होगा, स्मॉल टी कैपिटल। अब इस स्मॉल टी का क्रॉस करवाया कैपिटल टी से, क्या आया भाई, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्या आया, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टॉल, कैसा होगा, हेट्रोजाइगस टॉल होगा। अब इस स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से करवाया, कौन सा प्लांट आया, तो अपन कहेंगे होमोजाइगस ड्वार्फ आया। कौन सा आया, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट हुआ। तो अब ये क्रॉसिंग हो गई, F2 जनरेशन आ गई। अब F2 जनरेशन आने के बाद उसने क्या निकाला, पहले फिनोटाइप, सबसे पहले उसने क्या निकाला, फिनोटाइपिक रेशो निकाला। क्या निकाला, फिनोटाइपिक रेशो। तो फिनोटाइपिक रेशो क्या क्या हुआ, तो फिनोटाइपिक, एक देखो फिनोटाइप होता है, एक फिनोटाइप रेशो होता है। फिनोटाइप तो नॉर्मली क्या है, जैसे नॉर्मल अपने पास ये प्लांट है, ये कैसा आपने बाहर से देखा कैसा है, टॉल प्लांट होता है, ये टॉल प्लांट है, और मान लो ये ड्वार्फ प्लांट है। तो आपने डायरेक्ट कह दिया 3 टॉल हो गए और एक क्या हो गया, ड्वार्फ हो गया। तो टॉल की कंडीशन अपन कहते हैं या तो इस टाइप से हो सकती है, इस टाइप से हो सकती है। लेकिन आपने कोई जीन थोड़ी देखी, आपने ये एलिनोमॉर्फ एलियंस थोड़ी देखे, आपने तो डायरेक्ट क्या देखा, हाइट देखी, हाइट में देखा कि ये टॉल है और ये क्या है, ड्वार्फ है। तो इसमें टॉल कितने आ गए, 3 आ गए, और ड्वार्फ कितने आ गया, 1। तो उसके बेस में जो नंबर का रेशियो लिखा जाता है, उसी रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप रेशियो बोलते हैं। जो अपन डायरेक्ट इसका प्लांट को देखेंगे, भाई ये प्लांट होता है, ये प्लांट है, इसका क्या आता है, भाई टॉल प्लांट है, इसका मतलब फिनोटाइप कौन सा है, टॉल वाला है। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा इसका, 3:1। इट मीन्स 3 तो क्या है, टॉल प्लांट है, और 1 कैसा है, ड्वार्फ प्लांट है। ये तो आगे ऐसा क्या, फिनोटाइपिक रेशियो। फिर निकाला इसका क्या, जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो क्या है, नॉर्मल अपन इसके जीन देख रहे हैं, इट मींस होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो देखो यहाँ होमोजाइगस कंडीशन कैसी है भाई, 1 है, सिंगल है, ये होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस कितने हैं, 2 है, तो हेट्रोजाइगस 2 हो गए। और होमोजाइगस ड्वार्फ कितना है, 1। इट मींस 1 तो कैसा है, होमोजाइगस कैसा होगा, टॉल, और 2 कैसे है, हेट्रोजाइगस टॉल, और 1 कैसा है, होमोजाइगस कैसा है, ड्वार्फ है। कैसा होगा, ड्वार्फ। इट मींस जीनोटाइप रेशियो क्या गया, 1:2:1 आ गया। तो ये इसका क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, द क्रॉस बिटवीन 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर 1 कैरेक्टर इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में प्लांट हाइट या स्टेम हाइट का कैरेक्टर लिया, और उसमें होमोजाइगस टॉल प्लांट का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट से करवाया, जिस रीजन से F1 जनरेशन में पहले क्या बने, गैमेट, पहले गैमेटोजेनेसिस हुआ जिससे गैमेट बने हैप्लॉइड, और फिर F1 जनरेशन जो आई उसमें सारे प्लांट कैसे थे, होमोजाइगस से टॉल आ गए। और फिर होमोजाइगस जो टॉल थे, जो F1 जनरेशन थी, उसका सेल्फ पोलिनेशन करवा के क्या निकाला, F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन निकालने लिए क्या बनाया, पिनेट स्क्वायर या चेकरबोर्ड बनाया था। उस चेकरबोर्ड के थ्रू नॉर्मली अपने फिनोटाइप कितना मिला, 3:1, और जीनोटाइप कितना मिला, 1:2:1 मिले थे। अब इसी के बेस में उन्होंने क्या निकाल दिए, कंक्लूजन कह दिए, किसके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन कह दिए कि मोनोहाइब्रिड बेस का क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के क्या कंक्लूजन आए। तो इसका फर्स्ट कंक्लूजन क्या था, क्या लिखेंगे अपन, कंक्लूजन। कंक्लूजन देखो, कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन अपन कहते हैं, कंक्लूजन के अंतर्गत ऐसा ही कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में फर्स्ट कंक्लूजन तो क्या निकाला, फर्स्ट कंक्लूजन तो यह निकाला कि भाई नॉर्मल अपन कहते हैं हमेशा क्या बनते हैं, पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, यानी ईच जो जीन होता है या एलिनोमॉर्फ होता है या ईच कैरेक्टर जो होता है वो नॉर्मली 1 सिंगल जीन से क्या होता है, 1 पेयर ऑफ जीन से क्या होता है, कंट्रोल होता है। यानी फर्स्ट तो कंक्लूजन क्या लगा कि भाई ईच 1 जीन होता है वो नॉर्मली एक कैरेक्टर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। सेकंड जो कंक्लूजन निकाला, उस सेकंड कंक्लूजन में क्या निकाला कि F1 जनरेशन में जो भी कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा, जो एक्सप्रेस होगा, वो नॉर्मली क्या होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर होगा। और थर्ड कंक्लूजन जो ये जो सेकंड कंक्लूजन था जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर शो होगा, वो उसका फर्स्ट लॉ था, कौन सा, लॉ ऑफ डोमिनेंसी का, जो कि
नॉर्मल कहते हैं कि F1 जनरेशन में हमेशा कौन सा कैरेक्टर शो होता है, डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। और थर्ड कंक्लूजन क्या था कि थर्ड कंक्लूजन सेग्रीगेशन का लॉ शो कर रहा था, सेग्रीगेशन को शो कर रहा था। तो उसमें कह दिया कि क्या कहा कि जितने भी गैमेट, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट रहते हैं वो नॉर्मली एलील्स जो होते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम एलील होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और सेपरेट होकर जनरेशन पास होते हैं। तो ये इसके 3 कंक्लूजन थे। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, थैंक यू।